मैं सायन कयाल, आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी अप्सरा थिएटर मामला पार्ट 3 लेकर ओनसरा थिएटर पहुंचे और लाल मोहन बाबू को इंतजार करते देखा। क्या बात है सर जी? सज्जन ने पूछा। आज अखबार नहीं देखा? मैंने किताब देखी। महितोष रॉय एक हवा है। हवा क्यों है? शायद अंत। फेलुदा ने संक्षेप में लाल मोहन बाबू को सुबह की घटना बताई। अगर हां, तो क्या अब हम थिएटर में जांच कराएंगे? कम से कम एक बार मैनेजर से बात करें। हम फुटपाथ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब मैं अंदर चला गया। गेट पर मौजूद दरबान ने बताया कि मैनेजर का नाम कैलाश बरूजये है। वह अपने कार्यालय में है। प्रबंधक के कार्यालय तक पहुंचने के लिए एक कमरा पार करना पड़ता है। मेज के सामने कागजात दाखिल करने बैठे एक सज्जन ने पूछा, हमें क्या जरूरत है? फेलुदा ने अब अपना एक कार्ड निकाला और उस सज्जन को देते हुए कहा, क्या मैं एक बार कैलाश बाबू से मिल सकता हूं? सज्जन ने हमें अंदर इंतजार करने के लिए कहा। 1 मिनट बाद वह बाहर आए और बोले, आप आ सकते हैं। हम तीनों मैनेजर के कमरे में दाखिल हुए। घुंघराले मोटे काले सज्जन, नाक के नीचे पतली मूंछें, कोई 50 साल पुरानी। उन्होंने कहा, मैंने आपका नाम तो सुना है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे अचानक यहां आने की क्या जरूरत है। फेलुदा ने कहा, आप एक अभिनेता के बारे में जानने से चूक रहे थे। महितोष के बारे में बात हो रही है। पुलिस ने आकर उस संबंध में पूछताछ की। वह सज्जन मेरे पास आए, कई धमकी भरे पत्र मिलने पर मेरी सलाह लेने के लिए। धमकी भरे पत्र? तो उसे मारा गया या नहीं? मैंने सोचा कि यह रणदाता द्वारा कवर किया गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशांत मोटे तौर पर जारी है। कल पुलिस आई थी। हम कोई विशेष जानकारी नहीं दे सके। महितोष थोड़ा उदास किस्म का किरदार था। उनका किसी से भी बहुत दोस्ताना व्यवहार नहीं था। अभिनय काफी अच्छा था, लेकिन वह मुख्य भूमिका प्रसन्नतापूर्वक निभाना चाहते थे। उसमें वह शक्ति नहीं थी। ये कहते हुए कि उसका कोई दुश्मन नहीं था। बिल्ची न शत्रु है न मित्र। जगन्मय भट्टाचार्य कभी आपके अभिनेता थे? वहां था, लेकिन वह लंबे समय से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी जगह महितोष को लिया गया है ना? वह है, आप सही हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। पुराना पता है, हो सकता है अब वह वहां ना हो। कैलाश बाबू ने घंटी बजाई। बगल के कमरे से एक 500 साल का लड़का आया। उन्हें जगन्मय का पता बताइए। 1 मिनट में ही पता आ गया। 27 निर्मल बोस स्ट्रीट। लाल मोहन बाबू ने कहा कि उन्हें रास्ता मालूम है। हम उठकर, निर्मल बोस स्ट्रीट श्याम बाजार में एक सड़क है। मैं जगन्मय बाबू के घर के पते पर गया और पाया कि सज्जन अभी भी वहीं हैं। फेलुदा ने अपना कार्ड नौकर को सौंप दिया। जल्द ही हमें एक कॉल आया। हम एक सुसज्जित घर में पहुंचे। रोगा रोगा केन रोगाना, शायद यह कहना सही होगा। सज्जन बैठे हैं। जब हम घर में दाखिल हुए तब भी वह बैठा रहा। अचानक मेरे साथ जासूस की क्या जरूरत पड़ गई? सज्जन का पहला सवाल। फेलुदा ने कहा, क्या आप महितोष रॉय नामक अभिनेता को जानते हैं? यह कहना गलत होगा कि आप जानते हैं। वह आया और मैं धन्य हो गया। यह परिचित। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह गायब हो गया है। लापता नहीं, संभवतः हत्या कर दी गई है। हत्या? ऐसा नहीं कि मैं फूट फूट कर रोने लगूंगा। उसने मेरा चावल मार डाला। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सच है। मृत्यु से पहले महितोष बाबू को कई धमकी भरे पत्र मिले थे। क्या आप इस पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं? मैंने पत्र लिखे। क्या आप यह जानना चाहते हैं? मैं देख रहा हूं कि आपके मन में अब भी उसके प्रति काफी द्वेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इसे पाला है। महितोष रॉय की बात तो अब पुरानी बात हो गई है। मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। फिर मुझे दीप्ति थिएटर में नौकरी मिल गई। मैं अब भी वहीं कमा रहा हूं। वह मुझे छोड़ देता है। मैंने शराब छोड़ दी। मैं न तो 7 साल का हूं और न ही 5 साल का। एकमात्र समस्या है कूल्हे का दर्द। इसके अलावा मैं कसम खाता हूं। महितोष के बारे में क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया, नहीं तो मैं भूल गया। अंसारा छोड़ने के बाद आपकी मुलाकात महितोष बाबू से नहीं हुई? नहीं साहब, एक बार भी नहीं। मैंने उन्हें मंच पर भी नहीं देखा। मैं अंसारा थिएटर नहीं जाता। पार्ट 4 के लिए कृपया इंतजार करें। कृपया सब्सक्राइब करके जाए। इस तरह रोमांचक कहानी सुनने के लिए SS स्टोरी आई।